करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। बिजली की कीमतों में बेजा इजाफा और होशरुबा महंगाई। फैसलाबाद डिवीजन में कल शटर डाउन हड़ताल होगी। ताजिर तंजीमों, मजदूर तंजीमों, ट्रांसपोर्टर्स गुड्स एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार ने हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया, जबकि प्राइवेट स्कूल भी बंद रहेंगे। बिजली की कीमतों में बेजा इजाफा और होशरुबा महंगाई। फैसलाबाद डिवीजन में कल शटर डाउन हड़ताल होगी। ताजिर तंजीमों, मजदूर तंजीमों, ट्रांसपोर्टर्स गुड्स एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार ने हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया, जबकि प्राइवेट स्कूल भी बंद रहेंगे। बिजली के भारी भरकम बिल आने पर फैसलाबाद यौन मार्केट ने शटर डाउन करने का ऐलान कर दिया। सेंट्रल चेयरमैन पायमा पाकिस्तान कैसर शम्स गुच्छा का कहना है, मौजूदा हालात कारोबार के लिए तबाहकुन हो गए। लूम्स और स्पिनिंग की बंदिश के बायस पहले ही हड़ताल जैसी सूरत हाल का सामना है। ऐवान सनत और तिजारत फैसलाबाद में रियल स्टेट और अंजुमन ताजरान का मुश्तरका इजलास। ताजिरों ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। अंजुमन ताजरान के रहनुमा जफर कहते हैं, हुकूमत हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है, हम मजीद महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी जानिब रियल स्टेट के सदर मियां तनवीर बोले, प्रॉपर्टी सेक्टर टैक्सेस के बायस तबाह हो चुका, कोई भी ताजिर शौक से एहतजाज या हड़ताल नहीं करता। इजलास में मौजूद डेवलपर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और ताजिरों ने हड़ताल की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। वकला बरादरी का भी सड़कों पर आने का ऐलान। पंजाब बार काउंसिल ने फैसलाबाद समेत सूबा भर में हड़ताल की कॉल दे दी। वकला अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बायकॉट करेंगे। वाइस चेयरमैन बार काउंसिल बिशारतुल्लाह खान की जेर सदारत इजलास में फैसला। शुरा ने बिजली बिलों और चीनी की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत की। हुकूमत से कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा भी किया। मरकजी उलमाए काउंसिल पाकिस्तान ने भी मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन मरकजी उलमाए काउंसिल पाकिस्तान साहिबजादा जाहिद महमूद कासमी कहते हैं, गरीब का जीना मुश्किल हो गया, हड़ताल में भरपूर शिरकत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। फैसलाबाद में मिनी मजदा गुड्स ओनर एसोसिएशन के अहदेदारान हुकूमत पर बरस पड़े। पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी। महंगाई के तूफान से गरीब आवाम का जीना महाल। रही सही कसर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अंधाधुंध इजाफे ने निकाल दी। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जालमाना इकदाम करार दे दिया। 2 सितंबर को पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी। चेयरमैन गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन चौधरी असलम शबीर कहते हैं, निगरान वफाकी हुकूमत की बेबसी ने रहा सहा काम भी खत्म कर दिया। सदर मोहम्मद सईद और सदर टैंकर एसोसिएशन अरशद गुज्जर बोले, लेबर की तनख्वाह पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है, कल भरपूर एहतजाज करेंगे। हुक्मरान अपनी अय्याशियों का पैसा हम आवाम से निकाल रही है। तेल की वजह से हर चीज़ मुतासर हो जाती है, उसमें ड्राइवर भी मुतासर होता है। ड्राइवर की हमारे की 20,000 तनख्वाह है, उसकी कमीशन डाल के 30,000 रुपये कमा रहा है, तो 30,000 में कैसे वो ड्राइवर गुजारा करेगा। इसी वजह से एक और करप्शन का बाजार खुल जाता है। तो इसलिए हमारी हुकूमत से अपील है कि इसको फिल फॉर वापस लिया जाए ताकि आवाम को कोई सहूलत मिले। कल हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम इसका दायरे कार इख्तियार जो बढ़ा देंगे, क्योंकि 2 दिन पहले टूल टैक्स की वजह से जो हमें परेशानी का सामना था वो अभी हमारा मसला हल नहीं हुआ और रात एक और बम हम पर गिरा दिया गया, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और मजदूर हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं, अरसा दराज से सुन रहे कौमी खजाना खाली है। क्या खजाना हमने खाली किया है? हम तो सांस लेने का भी टैक्स दे रहे हैं। अगर ये ना वापस हुआ तो मुल्क के हालात बहुत ख़राब, जो कि ट्रांसपोर्ट बहुत रुक चुकी है, काफ़ी रुक चुकी है, लेकिन मजीद उसका इम्कान है रुकने का। गुड्स ट्रांसपोर्टर के मुताबिक हुकूमत ने कीमतें कम ना की तो अशिया खुरनोश की तरसील को रोकने में मजबूर होंगे। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। अवाम के बाद इदारे भी महंगाई के आगे नाकाम। अरबों कमाने वाले वासा का 700 मुलाजमीन नौकरी से जवाब। डेली वेजेस मुलाजमीन को काम पर न आने का पैगाम। महंगाई और अखराजात जिंदगी से परेशान मजदूरों की नौकरी छिन जाने पर दुहाई। मजदूरों के शहर फैसलाबाद में बेरोजगारी की सुनामी। वासा ने 700 खानदानों का चूल्हा बंद कर दिया। 700 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया। मुलाजमीन कहते हैं, घरों में फाकों की नौबत है। वासा ने नौकरी नहीं, गरीब के बच्चों से रोटी छीनी है। मजदूरों की हुकूमत वक्त से रहम की अपील। डायरेक्टर एडमिन वासा शुएब रशीद के मुताबिक महकमा अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हाँ जी, हमने कोई तकरीबन 700 के करीब जो है डेली वेजेस मुलाजिम उनको फारिग किया है। उसकी रीज़न ये है कि डिपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा एक्सपेंस को बेयर करना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, POL चार्जेस और बाकी चीज़ें जो हैं वो कॉस्टली बहुत हैं और डिपार्टमेंट आगे डेफिसिट में है वासा। और इतना जो आप कह सकते हैं कि एडिशनल जो था बर्डन वासा में, वो बिल्कुल ही अब नागुज़ीर हो गया था। शुएब रशीद ने बताया कि वासा पहले खसारे में है। डेली वेजेस मुलाजमीन की मजीद तनख्वाहें अदा नहीं कर सकता। हुक्काम ने मुस्तकबिल में वासा की माली हालत बेहतर होने पर मुलाजमीन को दोबारा रखने का लॉलीपॉप दे दिया। हाँ जी, फ्यूचर में अगर हम अपना ये कोशिश कर रहे हैं कि रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं और बाकी कोई अगर हमारे पास कोई पॉकेट जनरेट होती है तो फिर हम इसको दे सकते हैं कि इसमें से अगर कोई हो सके इस तरह का।
सदर CBA यूनियन वासा मियां मकसूद कहते हैं वासा हुकाम ने फैसला वापस ना लिया तो कल 2 बजे धरना देंगे। कैमरामैन अयान अली के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं, मुल्क में बढ़ती महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। फैसलाबाद के शहरियों ने निगरान वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, भारी बिल, महंगा पेट्रोल, अब मजीद बोझ उठाने की सकत नहीं रही। गरीब मारी जा रहे हैं, होड़ के करना गरीब की करूगा। एक बिला ने मत मारी आ, बच्चों की 20,000 तनख्वाह वा, 22,000 रुपया बिल आ रहा घर का। खुदकशी करनी होर की करना माड़े बंदे। खुदकशी हराम ना होंदी मैं आप कदों दी कर लेनी। चीनी 80 रुपये हो गई, हुण 200 चीनी हो गई, हुण कौन पुछण वाला इत्थे? उदों बड़ी बड़ा पिटदी सी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਅਗਰ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਵਾਨਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਧੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਧੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ। ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਚੀਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਗਈ, 170 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਮੀਦ ਆ ਬਸ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਗਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਣੀ ਆ ਸਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ, ਗੌਰਮੈਂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੇਲਾ ਦੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ 15-15 20,000 रुपये ਐਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ? पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, जंग में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। महंगाई ने अवाम के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर दोनों ही परेशान। देखिए ये रिपोर्ट। पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में भारी इजाफा कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम मजीद बेहाल। जंग से लाहौर का किराया 1100 से बढ़कर 1200 रुपए हो गया। मुल्तान का किराया 750 रुपए से बढ़कर 800 रुपए हो गया। जंग से फैसलाबाद का किराया 250 रुपए से बढ़कर 300 रुपए कर दिया गया। रावलपिंडी का किराया 1800 रुपए से बढ़कर 1900 रुपए पर पहुंच गया। बखर का किराया 400 रुपए से बढ़कर 450 रुपए वसूल किए जाने लगा। दीगर शहरों को जाने वाली गाड़ियों के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। हम क्या कर सकते हैं? पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, गरीब आवाम जड़ी है रो रही है। ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में इजाफे के बाद मुसाफिरों में कमी का खदशा, बोले सवारी में कमी आ गई। किराया बढ़ाना हमारी मजबूरी है, वरना अखराजात कैसे पूरे करें। ट्रांसपोर्टर भी बहुत मुश्किल में, उनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं और जो पैसेंजर है ये भी किराया नहीं दे रहे। दोनों जो पैसेंजर है उनको भी मुश्किल है और जो ट्रांसपोर्टर है उनको दोनों को मुश्किल है। बस अल्लाह ही हमारा मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है भाईजान। मुसाफिर कहते हैं अपने अखराजात पूरे करें या घर वालों की रोटी समझ से बाहर है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर नाउमीदी और मायूसी में कई गुना इजाफा कर दिया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम शदीद परेशान। निगरान हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, भारी बिल, महंगा पेट्रोल, मजीद बोझ उठाने की सकत नहीं रही। निगरान हुकूमत ने पहले दिया आवाम को बिजली का झटका, अब लगाया पेट्रोलियम मसनूआत की भारी कीमतों का तड़का। महंगाई के सताए शहरियों का पारा मजीद हाई। बोले हुकूमत आखिर गरीब से चाहती क्या है? 1000 रुपये दिहाड़ी, बिल अदा करें या 300 का लीटर पेट्रोल डलवाएं, खाना खाएं या घर के बाकी अखराजात पूरे करें। कई कहते हैं महंगाई का तूफान सब बर्बाद कर देगा। हुकूमत ने रिलीफ न दिया तो सियासी जमातों के बगैर मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। कई शहरियों ने निगरान वजीर आजम के बयान की महंगाई इतनी भी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल की जाए को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वजीर आजम एक दिन हमारे साथ गुजारें, आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराहमी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। चिन्योट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम आग बगोला। महंगाई ने बस करा दी। हुकूमत गरीब अवाम को एक ही बार मार दे तो बेहतर है। शहरी फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है।
चिन्योट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम में गमो गुस्सा की लहर दौड़ गई। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से गरीब अवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा। शहरी बिल बिला उठे, बोले महंगाई ने अदमवाक कर दिया है, हर चीज की कीमत आसमान पर पहुंची हुई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का मजीद तूफान आएगा। बिजली के बिल अदा करना मुहाल था, पेट्रोल महंगा करना अब जुल्म है। हुकूमत खुदा का खौफ करके गरीब को जिंदा रहने की इजाजत दे। लाहौर जा रहे हैं, कितना किराया हो गया? 800 रुपये हो गया। दे ਦਿੱਤਾ देता ना जाना है, फिर देता और की करिए। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 100 ਰੁਪਏ ਯਕਦਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ। एकदम ज्यादा होगी ना, तो आवाम ना ज्यादा है ना, गरीब आवाम ना, जो मजदूर है, जो बड़े लोग है वो तो बड़े लोग हैं ना, जो मजदूर है वही पिस रहा है, गरीब हो रहा है। हम लोग तो यही अपील कर सकते हैं, गरीब लोग हैं, एक तो बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए, एक किरायों की कीमत इतनी कर दी है, तो उनको चाहिए कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, और वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी इजाफा कर दिया। चिन्योट से लाहौर का किराया 100 रुपए इजाफे के बाद 800 रुपए हो गया। रावलपिंडी का किराया 1400 से 1500 रुपए कर दिया गया। चिन्योट से फैसलाबाद का किराया बढ़ाकर 150 रुपए हो गया है। जंग का किराया 400 रुपए, सरगोदा का किराया 300 रुपए कर दिया गया। जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ मेरा किराया 300 लगता था, अब मेरा 500 रुपए किराया हो गया। 35,000 मेरी सैलरी है, अगर ना आऊँ तो कहते हैं जनाब ऑफिस नहीं पहुँचे, आना है तो 30,000 मेरा किराया लग रहा है, सर मैं किधर जाऊँ? 100 रुपए देकर आते थे, अब हम भी 200 दे रहे हैं। हम किताबें खरीदें या सिर्फ ये किराया अदा करें? शहरी कहते हैं हुकूमत ने गरीब के लिए जीना तो दूर मरना भी मुश्किल कर दिया है। कैमरामैन औरंगजेब, साथी रिपोर्टर कुमेल हैदर के हमरा, वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, रेलवे ने भी किराए बढ़ा दिए। फैसलाबाद से दीगर शहरों को जाने वाली 4 ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया गया। अवैस अली की रिपोर्ट देखिए। सस्ता सफर भी महंगा होने लगा। फैसलाबाद से दीगर शहरों को जाने वाली 4 ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा। पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस के किराए बढ़ा दिए गए। तमाम मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर्स और इंटरसिटी ट्रेनों के किराए में इजाफा कर दिया गया। निजी कंपनीज के जेर इंतजाम चलने वाली ट्रेनों के किरायों पर अहकामात का इतलाक नहीं होगा। इजाफे के साथ किरायानामा 2 सितंबर को जारी होगा। मुसाफिर कहते हैं टिकटों की कीमतें पहले ही ज्यादा है, रेलवे ने रही सही कसर अब किराए बढ़ाकर निकाल दी है। किराया जो बढ़ रहा है इसमें तो आवाम और पिस रही है ना। आवाम गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम कुछ रिलीफ तो दे आवाम को। जब आवाम को रिलीफ भी नहीं देगा तो आवाम चोरी डकैतियों में लगेगी और क्या करेगी। 500 किराए से 550 करता, इस तरह डीजल ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ तर अमीर हो रहा, गरीब तर गरीब हो रहा है। जनाब 500 किराया तो होता था, 550 कर दिया हुआ, 50 रुपये बढ़ा दिए हैं। आगे आवाम बहुत परेशान है, ट्रांसपोर्ट भी इन्होंने बढ़ा दिया, तो गरीब आदमी क्या करे। रेलवे हेडक्वार्टर ने किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टैक्सिंग में ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बड़ी तादाद में मुसाफिर गाड़ियां लारी अड्डे पर खड़ी कर दी। गाड़ियों की कमी और किराए में इजाफे के बाद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मुबश्शिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। टोबा टैक्सिंग के लारी अड्डे पर वीरानियों ने डेरे डाल लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स ने बड़ी तादाद में मुसाफिर गाड़ियां लारी अड्डे पर ही खड़ी कर दी। लारी अड्डे में गाड़ियों की कमी और किरायों इजाफे के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। किराया नहीं भर रही सवारी ज्यादा, तेल बहुत महंगा हो गया, गैस ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ 4 ਰੁਪਏ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ 2-4 ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ 30-20-15 रुपए ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। सूरत हाल में आपने अपने किराए भी बढ़ाए होंगे? हाँ जी, किराए भी बढ़ाएंगे आप? ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गए हैं। मुसाफिर किराया देने को तैयार नहीं, हम पेट्रोल कहां से पूरा करें। मुसाफिरों का कहना था कि महंगाई ने कमर तोड़ दी, सफर करना भी मुश्किल हो गया, आधी से ज्यादा तनख्वाह किरायों में लग जाती है। मजदूर तबका वा, चाहे को 70,000 रुपये तनख्वाह लावा, चाहे को 50,000 रुपये तनख्वाह लावा, ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਆ ਜੀ, ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣੇ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਪੀਲ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੈਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं हैगा। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों ने हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टैक्सिंग। महंगाई की सताए अवाम पर बिजली और पेट्रोल के बाद LPG बम गिरा दिया। फी किलो कीमत में 38 रुपये 97 पैसे का बड़ा इजाफा।
कीमत में इजाफे पर फैसलाबाद के शहरी सीख पा कहते हैं पहले ही महंगाई का जीना धोबर कर दिया है, हुकूमत आवाम पर तरस खाए। 40 रुपये इन्होंने रेट ਵਧਾਇਆ और ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ और जनाब महंगाई ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਸਤੀ ਹੈ, 70-75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਣੇ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ, ਰਿਲੀਫ ਆਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਛੱਡ ਜੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ। महंगी बिजली पर फेस्को की सुस्ती सार्फिन के लिए दर्दसर बन गई। कहीं लेट रीडिंग करके जायद बिल भेज दिए तो कहीं बिल भेजा ही नहीं। शहर के बेशतर इलाकों में सार्फिन को अगस्त के बिल ना मिल सके, बिल बर वक्त अदा न करने पर सार्फिन को जुर्माने। फेस्को की नाहली सार्फिन को भारी पड़ने लगी। कहीं लेट रीडिंग करके जायद बिल भेज दिए, कहीं बिल भेजा ही नहीं। शहर के बेशतर इलाकों में सार्फिन को अगस्त के बिल ही न मिल सके, बिल बर वक्त अदा न करने पर सार्फिन को जुर्माने। शहरी फेस्को हुकाम पर बरस पड़े। फेस्को बिल जो उनसे बहुत लेट भेजती है। एक तो 12 तारीख की रीडिंग की डेट है और वो रीडिंग 18 को करते हैं आगे। ऊपर से हमारे इलाके में आज तक अभी तक बिल नहीं आया। अगर बिल नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि जब बिल आएगा तो उसकी जो ड्यू डेट होती है वो 19 तारीख होती है। 19 तारीख जो डेट गुजर गई है, अब जो बिल आएगा वो जुर्मानों के साथ आएगा। लोअर केनाल रोड, गुलबर्ग वैली, सहमत वेलाज, रहमत वेलाज, केनाल वैली, गुलिस्तान कॉलोनी, गुलाम महमदाबाद और जंग रोड के बेशतर सार्फिन अगस्त का बिल न मिलने पर सरापा एहतजाज। बोले फेस्को बिल ताखीर से भेज रहा है जबकि हम जुर्मानों के साथ बिल अदा करने पर मजबूर हैं। जी ऐसी है जैसे कुछ इलाकों में अभी तक फेस्को ने ना बिजली के बिल भेजे ही नहीं है, और जैसा कि अब ड्यू डेट गुजर गई है उसके बाद जुर्माने लगा कर वो बिजली के बिल भेजने हैं। आगे टैक्सेस इतने लगा दिए कि बिल देना मुश्किल है। उसके बाद जब हज़ारों रुपये के ऊपर जुर्माना डाल दिया वो और मुश्किल हो गया हमारे लिए उसको अदा करना, और ये बहुत परेशानी है। ये फेस्को वालों की ये एक नाअहली या सुस्ती जो भी आप इसको कह लें, लेकिन ये बहुत काम ख़राब है। इससे जो आम शहरी है, जो गरीब अवाम है, वो बहुत जो है वो तंग और दुख का शिकार है इस चीज़। बिजली के बिल सार्फिन तक बर वक्त न पहुँचना फेस्को के दावों पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। क्या आपको बताएं, एक्सपोर्टर्स को रिलीफ फराहम करने के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का मामला। दरामद करदा खाम माल की वैल्यू सिस्टम में डबल शो होने पर एक्सपोर्टर्स को क्लियरेंस का मसला। एक्सपोर्टर्स कहते हैं IFS स्कीम से फ़ायदा हो रहा लेकिन मसाइल भी आ रहे। देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट में। एक्सपोर्टर्स को रिलीफ फराहम करने के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का मामला। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम से जालसाजी की रोकथाम के साथ एक्सपोर्टर्स को सेल टैक्स रिफंड्स में फायदा होना था। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के नफाज से तमाम दीगर स्कीम्स बंद कर दी गयी। दरामद करदा खाम माल की वैल्यू सिस्टम में डबल शो होने पर एक्सपोर्टर्स को क्लियरेंस का मसला है। एक्सपोर्टर्स कहते हैं EFS स्कीम से फायदा हो रहा लेकिन मसाइल भी आ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा शहजाद अहमद कहते हैं मसाइल का तदारक होना चाहिए। एक्सपोर्टर पहले रिफंड्स मिलने में ताखीर से परेशान थे, अब क्लियरेंस मसाइल दरपेश हैं। डाइड और प्रिंटेड फैब्रिक इंपोर्ट करते हैं, स्टिच यहाँ पे करते हैं और उसको फिर दोबारा री एक्सपोर्ट करते हैं। उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि सपोज उन्होंने $1 पर मीटर में वो फैब्रिक परचेज किया, तो जब कस्टम पे इंपोर्ट के टाइम पे वो क्लियरेंस पे जाते हैं तो उसकी असेस वैल्यू जो है ना वो $2 पे असेस होती है। हमने जबकि जिसने इंपोर्ट किया होता है तो उसने उसको $1 पे ही ख़रीदा है, $1 के हिसाब से वैल्यूडेशन करके वो 1.15 पे 1.20 पे उसकी दोबारा री एक्सपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्टर्स ने आलमी ऑर्डर्स में मसाइल से बचने के लिए FBR से सिस्टम को जल्द ठीक करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अंधेर नगरी। चंद रोज कबल लारी अड्डा से बोले दी चुकी तक करोड़ों रुपए की लागत से तामीर की गई सड़क टूट फूट का शिकार। फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुक्काम की नाहली से माल बनाओ मुहिम अरूज पर पहुंच गई। चंद रोज कबल लारी अड्डा से बोलेदी जुगी तक करोड़ों रुपयों की लागत से बनाई गई सड़क टूट फूट का शिकार होने लगी। शहरियों को सफर में मुश्किलात दरपेश। सड़क की तामीर में नाकस मटीरियल के इस्तेमाल पर गुस्सा का इजहार। सड़क अगे इन्होंने बनाई है, पिछों फिर गटर वेख लो टूटे पै ने, सड़क तोड़ तक टूटी पई है, रिक्शे के टायर पाड़ जाते हैं,
ਆ पेशाब गंदगी वेख लो कितनी, कोई सफाई नहीं हैगी इन्हां दी। शहरी कहते हैं कि कारपोरेशन और ठेकेदार जुम्मेदार हैं। लोकल गवर्नमेंट को इस मामले की इंक्वायरी करनी चाहिए। हालात में बेहतरी के लिए कारपोरेशन हुक्काम को नोटिस लेना चाहिए। पानी का ज़्यादा मसला बनता वा, गटर लैन का ये वो, इधर यानी कि सवारी भी साड़ी तंग होंगी, असीं बड़े हवादार होए। सड़क बनती है फिर टोटियां दी नॉर्मल ही बनाई इन्होंने, फिर टोटियां नहीं, देख लियो तुहाडे सामने, कोई फायदा नहीं है सड़कों का इत्थे। ज़राए के मुताबिक कारपोरेशन हुक्काम की जानिब से गैर ज़रूरी और नाकस तमीरात की वजह से फंड ज़ाया करने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत ने 31 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले कर दिए। गजाला यासीन को असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया तैनात कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा रिजवान अशरफ को OSD बना दिया गया। नुमान अली डोगर को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा तैनात कर दिया गया। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत ने 31 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले कर दिए हैं। गजाला यासीन को असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा रिजवान अशरफ को OSD बना दिया गया। नुमान अली डोगर को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा तैनात कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने 31 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले कर दिए। गजाला यासीन को असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया तैनात कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा रिजवान अशरफ को OSD बना दिया गया। नुमान अली डोगर को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा तैनात कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने 31 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले कर दिए। गजाला यासीन को असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा रिजवान अशरफ को OSD बना दिया गया। नुमान अली डोगर को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा तैनात कर दिया गया। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।